Now start with the part 2 of the Russian Revolution। कल हमने यहाँ तक देखा था कि किस तरीके से पार्टीज बनी बोल्शेविक मेंशेविक ना, फिर ये 1907 ब्रेक होती। अब 1905 का टाइम आता है जब एक ट्रिब्यूनल टाइम था। ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब ऑटोक्रेसी। यहाँ पे सब लोग मिलके चाहते थे कि मोनार्च जो है उसकी पावर को ख़त्म कर दिया जाए और ये डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। लिबरल्स वांटेड टू एंड किंग, है ना, इसमें तुम लिबरल्स थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ये सब थे। और ये चाहते थे कि ये डिमांड कर रहे थे कि क्या हो, ख़त्म हो जाए, राजा की जो पावर है ख़त्म हो जाए। डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पे लिखा गया है मोनार्च वर्सेस लिबरल, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज। इंसिडेंट होता है 1905 का। यहाँ पे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, मतलब 1904 का इंसिडेंट था। एक रशियन वर्कर्स की एक असेंबली बनती है। ये लोग जो होते हैं वर्कर्स, ये डिसमिस कर देते हैं। पेंटिलोव आयरन वर्कर्स होते हैं, ये स्ट्राइक कर देते हैं ये। और इसको फादर कैपॉन चला रहे थे, मतलब इनकी लीडरशिप स्ट्राइक की फादर कैपॉन ने की। ये पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं प्रिजनर्स पे, और बहुत सारे कम से कम 100-300 लोगों को इंजर्ड हो जाती है। इस इवेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इवेंट 1905 तक चलता है और कहीं ना कहीं इस इवेंट ने भी 1905 में रेवोल्यूशन को भड़काया। पीपल गॉट एंग्री एंड डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अल्टीमेटली तजार अलाउ करता है कि ठीक है आप पार्लियामेंट बनाइए, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो फर्स्ट ड्यूमा, जो मतलब पार्लियामेंट था, ड्यूमा पार्लियामेंट बोला जाता है। ड्यूमा मतलब जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट, वहाँ पर ड्यूमा कहते हैं। तो 75 डेज में अबॉलिश हो गया। दूसरा बना ड्यूमा, वो 2 मंथ में हो गया। और तीसरा जो बना उसमें मोनार्ची ने अपनी ही पीपल उसमें घुसा लिए और वो फिर उस हिसाब से काम करने लग गया। और इसी टाइम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होती है, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलती है। मतलब इट्स डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब तक चली, तो कब से चली, 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक चली। अब यहाँ पे 2 पावर्स थी, वर्ल्ड वॉर भी 2 पावर्स में हो रही थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर थी। बाद में आगे जाके वर्ल्ड वॉर में क्या बन जाएंगी, ये एक्सिस पावर बन जाएंगी। वहीं पे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस ये अलाइड पावर थी। और ये रशिया इस टाइम अलाइड पावर के साथ था। और इसमें ज़ार निकोलस भी था। ये रैली कर देता है और ड्यूमा से कंसर्न करना भी बंद कर देता है। और इस वजह से एंटी जो जर्मन सेंटिमेंट थे वो राइज हो जाते हैं पेट्रोगार्ड में। ठीक है, और सेंट्रल पावर्स ने डिक्लेयर की थी वॉर सर्बिया के ऊपर। अब जर्मनी उस टाइम क्या करता है, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों पे लड़ाई कर रहा था। मतलब जो रशिया है वो इधर भी लड़ाई कर रहे हैं, उसके सोल्जर्स इधर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हार निश्चित थी। मतलब जब आप किसी चीज़ को लेके सीरियस हो ना लाइफ में, तो एक ही फ्रंट पे लड़ना चाहिए। आप 2 फ्रंट पे लड़ोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप यहाँ के भी नहीं रहोगे और वहाँ के भी नहीं रहोगे। तो हमेशा एक चीज़ को चूज़ करना चाहिए। 1914 से 1916 में रशियन आर्मी डिफीट कर देती है जर्मनी और ऑस्ट्रिया को, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल पावर में आते हैं और रशिया अलाइड पावर को डिफीट कर देती है। रिट्रीटिंग, जब ये वापस जा रहे होते तो क्रॉप्स वगैरह को ये डिस्ट्रॉय करते हो जाते। तो इसकी वजह से जो रशिया यहाँ पे डिफीट हो जाती है, किसके द्वारा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डिफीट हो जाती है। और यहाँ पे इकोनॉमी जो थी रशिया की गिर जाती है। तो 1960s में रॉट्स हो जाते हैं। रॉट्स मतलब तंगी हो जाती है ब्रेड वगैरह की भी रशिया के अंदर। इम्पीरियल रशियन आर्मी, रशिया की आर्मी का नाम था इम्पीरियल रशियन आर्मी, रशियन स्ट्रीम रोलर। इम्पीरियल रशियन आर्मी, रशियन स्ट्रीम रोलर। ठीक है, अब होता है फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ 1970 में ऐसी सिचुएशन बन जाती है, पेट्रोग्राड बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे 22 फेब 1970 में एक लॉकआउट करते हैं लोग, मतलब जो वर्कर्स होते हैं। 15 फैक्ट्रीज लॉकआउट हो जाती हैं। सेंट्रल पावर ऑफ कैपिटल
मतलब रशिया में जो कैपिटल थी नवास्की प्रोस्लेट, वहाँ पे वर्कर्स खड़े हो जाते हैं और अल्लाह वल्लाह करना शुरू कर देते हैं। ये 22 होती है 22, बात होती है 22 फ़रवरी 1917 की। यहाँ पे अब क्यों करते हैं ऐसा, जो फूड शॉर्टेज हो रही थी, सब कुछ ख़राब हो चुका था। लेफ्ट में फैशनेबल एरिया था, ड्यूमा विंटर पैलेस बने हुए थे। राइट साइड में वर्कर्स के घर बने हुए थे जहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। मतलब ये तो सही थे, इनको सब मिल रहा था, लेकिन इनको कुछ नहीं मिल रहा था, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। अब ये 22 फरवरी को निकले 1970 नवास्की प्रोस्कुलेट से, और 25 फ़रवरी 1917 को ये ड्यूमा को अबॉलिश कर देते हैं। ये वही डेट होती है ड्यूमा अबॉलिश हो जाती है। ठीक है, स्ट्राइक होती है 22 फरवरी 1917 को, और गवर्नमेंट कर्फ्यू करती है, लोगों को मारने की कोशिश करती है। 26 फ़रवरी को वापस लोग लेफ्ट बैंक में आते हैं। आउटकम 27 फ़रवरी वापस आते हैं। अब पुलिस के हेडक्वार्टर को रेजिंग किया गया, वेजेस को बढ़ाने की बात की गई, वर्किंग आवर्स कम करने की बात की गई, लैंड पीस ऑफ ब्रेड का स्लोगन दिया गया रशियन रेवोल्यूशन में। किसका? हमें ज़मीन चाहिए, पीस चाहिए और ब्रेड चाहिए, रोटी चाहिए ये। और उसके बाद क्या होता है कि अब जो सोल्जर्स थे गवर्नमेंट के, वो भी मना कर देते हैं। भाई उनको भी पता था वर्कर्स कहीं ना कहीं गलत नहीं है, तुम उसकी बातों को, तुम जनता का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वर्कर्स गलत नहीं। वर्कर्स भी मना कर देते कि हम अब उनको नहीं मारेंगे, उन पर स्ट्राइक नहीं करेंगे। और वर्कर्स और सोल्जर्स मिलके यूनियन और सोवियत या काउंसिल फॉर्म कर लेते हैं, जिसका आउटकम क्या निकलता है, कि डेलीगेशन सेंड टू मोनार्च एडवाइजर टू अब्डिक्ट, और इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को बनाया जाता है। मोनार्ची रशिया में ख़त्म हो जाती है 2 मार्च 1970 को। मतलब इस सिचुएशन के बाद 2 मार्च 1917 को रशिया में मोनार्ची जो थी वो ख़त्म हो जाती है। 2 मार्च 1917 को रशिया में मोनार्ची जो थी वो ख़त्म हो जाती है। इट्स अ रिमेम्बरेबल पॉइंट। कब? 2 मार्च 1917। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फरवरी 1970 मोनार्क ख़त्म होती तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अक्टूबर डिमांड करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। तज़ार को अपडेट कर दिया था। 2 मार्च को मोनार्ची ख़त्म हुई और 12 मार्च 1917 को तज़ार जो था उसको ख़त्म भी कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आफ्टर फरवरी क्या होता है, फेब में आर्मी, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इन्होंने डोमिनेटिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करने लगे। इसमें आर्मी, लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियल्स थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लिबरल्स और सोशलिस्ट के बीच इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज़ की गई। इलेक्टेड गवर्नमेंट में आपका रिस्ट्रिक्शन रिमूव किए गए, जैसे आप पब्लिक मीटिंग, एसोसिएशन, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म किए गए। सोवियत फॉर्म किए गए। ठीक है। अब अप्रैल 1917 में व्लादिमिर लेनिन आते हैं और ये रिटर्न होते हैं एक्साइल फ्रॉम रशिया। ये बोल्शेविक लीडर होते हैं एंड वॉच टू बी ब्रॉट। अप्रैल 1917 की बात है भाई, मार्च में ये सब हो चुका है, जो कर्म कांड होने थे, राजा को हटाना था, वो सब हो चुका है। अब अप्रैल में 1970 में व्लादिमिर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे वो आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो एग्जाइल से आए थे टू रशिया। इन्होंने आते ही बोला, इन्होंने एक अप्रैल थीसिस बोलते हैं इसको, उन्होंने बोला कि जो
वॉर चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, लैंड पीजन को वापस दी जाए, नेशनलाइजेशन किया जाए बैंक्स का, और बोल्शेविक पार्टी नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। बोल्शेविक जो थे वो बड़े, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल और इन लोगों की बनी हुई थी वो डर गए। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा भैया, ये तो हमारी लंका लगाने वाला है। तो वर्कर्स लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जितने वर्कर्स लीडर्स थे बोल्शेविक के उसको कर लिया। आउटकम ये हुआ कि स्टेन मेजर्स लिए गए और वहाँ पे रशिया में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फैल गया। भाई बोल्शेविक वाले चुप थोड़ी बैठेंगे। तो जुलाई 1917 में डेमोस्ट्रेशन हुआ। 17 जुलाई 1970 तज़ार को एग्जीक्यूट किया गया एंड रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट किया गया। ओके, जुलाई 1917 में डेमोस्ट्रेशन जो था वो 17 जुलाई 1917 में तज़ार को एग्जीक्यूट किया गया, रेवोल्यूशन को शुरू किया गया। कब तज़ार को कब एग्जीक्यूट किया गया? 17 जुलाई 1917। ओके, 17 जुलाई 1917 को तज़ार को एग्जीक्यूट किया गया और रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया जुलाई में। 17 जुलाई 1917, 17 जुलाई 1917। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। प्रोविंशियल और बोल्शेविक में बहुत सी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। लेनिन ने डिक्टेटरशिप संभाली, अपराइजिंग हुई, और जो अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेप लिए गए। अपराइजिंग में बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने के लिए आर्मी आई, वर्कर्स ने सोवियत बनाया, वो आया, फैक्ट्री के लोग आए, सब मिल गए। और 16 अक्टूबर 1972 को लेनिन ने प्रोसिक्यूट किया पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक अपराइजिंग। 16 अक्टूबर 1917 में इन्होंने लेनिन ने परस्यूटेड पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक, और अपराइजिंग हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो इसमें अपॉइंट किए वो लीन ट्रोट्स्की थे, इसके हेड लीन ट्रोट्स्की। ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी बोल्शेविक्स ने बनाई थी ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर को सीज किया जा सके। 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग बिगिन होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हेड थे वो क्रेनेस्की थे, वो भाग जाते हैं डर के मारे। वो तो भाग ही गया भाई वो कब तक संभालेगा इतने सारे लोगों को, वो भाग गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो पीएम थे वो क्रेनेस्की थे और वो भाग जाते हैं। वहीं पे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हेड लीन ट्रोट्स्की थे, वो वहीं पे रहते हैं और पावर को सीज करते हैं। 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग ये शुरू हो जाती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। शाम तक क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है मिलिट्री लॉयल थी गवर्नमेंट के लिए। जितनी बिल्डिंग वगैरह थी वो टेलीग्राफ को कैप्चर कर लिया था, बोल्शेविक्स की बिल्डिंग्स को ये सब कर लिया था। विंटर पैलेस मिलिट्री प्रोटेक्ट करती है विंटर। बोल्शेविक्स भी इसके ऑफिशियल बिल्डिंग को सीज करते हैं, मिनिस्टर्स को अरेस्ट करते हैं। अरोरा वेसल शिप सील्ड वाइल्ड पैलेस जो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे उसको अरोरा वेसल शिप सीज कर लेती है। रात तक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने पूरे ही कंट्रोल में ले लिया था एरिया। उसके बाद क्या होता है कि बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव कर दिया था बाय रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के द्वारा। और दिसंबर में बोल्शेविक कंट्रोल करते हैं मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया को। लेनिन की डेथ हो जाती है 21 जनवरी 1924 में। इट्स अ इम्पोर्टेंट डेट। व्हेन वाज लेनिन डेड? लेनिन वाज डेड ऑन जनवरी 21 जनवरी, थर्सडे में मरा था वो
21 जनवरी रशिया में क्या रहती है, ठंड रहती है, 21 जनवरी 1924 में। और ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ रशिया ने बोल्शेविक एक्शंस को किया दिसंबर, बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया। और अक्टूबर के बाद क्या हुआ, मतलब रेवोल्यूशन हुआ, सब खत्म हो गया। चेंजेस क्या आए, चेंजेस ये आए कि जो बैंक्स थी उनका नेशनलाइजेशन किया गया, ट्रेड यूनियन जो थे पार्टी के कंट्रोल में किए गए, और लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बनाया गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो थे उनको बढ़ाया गया, कलेक्टिव फार्मिंग शुरू की गई, ओल्ड एरिस्टोक्रेट जो टाइटल थे उसको बैंक किया गया, क्रिचेस मतलब जो बच्चे वगैरह यहाँ पे रखते हैं उसको इस्टेब्लिश किया गया। रशिया में वन पार्टी स्टेट बनी, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाई गई 1980 में, इसकी हेड को बैनिरो वोका बोला जाता है, बुडैनरो वोका, सेंट्रलाइज स्पेलिंग की गई। जो भी बॉल्शेविक दोज क्रिटिसाइज बॉल्शेविक पनिश बाय द सीक्रेट पुलिस, बॉल्शेविक एक्शंस को बुरा मानते थे उसको चेका पुलिस के द्वारा मतलब पनिश किया जाता था, जिसको OGUP और NKVD बोलते हैं, चेका लेटर OGPU और NKVD। बोल्शेविक पार्टी का नेम आगे जाके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। बोल्शेविक पार्टीज नेम आगे जाके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। बोल्शेविक पार्टीज नेम इज रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद रेड्स थे, रेड बोल्शेविक्स थे, और न्यूज़पेपर था क्रेनेस्टिकिया गेजेटा, पीजेंट्स का न्यूज़पेपर था, एक न्यूज़पेपर पीजेंट्स का न्यूज़पेपर था, क्रेनेस्टिका गेजेटा इज द न्यूज़पेपर ऑफ पीजेंट। ठीक है। रशिया में विंटर वाइट और ग्रीन भी थे, जो ग्रीन थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, प्रो वाइट थे, बैक्ड बाय अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश, जापानीज। रशियन एम्पायर 1922 में बनता है, पूरा जो रशियन एम्पायर था वो 1922 में बनता है। रशियन एम्पायर 1922 में बनता है, मतलब लेनिन के मरने से पहले बन जाता है। ठीक है। स्टालिनिज्म एंड उसका कलेक्टिज्म क्या था, रशिया में फूड की शॉर्टेज हो रही थी तो गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स किया 1927-28 में। पीजेंट रिफ्यूज टू सेल दिस प्राइस, स्टालिन ने रिच पीजेंट जो कि स्टॉक करते हैं कोल कार्स उनको हटाया और खोल कार्स को बनाया। खोल कार्स एक कलेक्टिव फार्म होता था 1929 में, इसमें प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी और 1930-33 तक फेमिनाइन आया रशिया में, जिसमें कम से कम 4 करोड़ मिलियन पीपल। रशिया में फेमाइन कब आया, रशिया में फेमाइन 1930 से 19, इस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, तो 1930 से 33 तक फेमाइन आते थे, तो 4 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। कोलखास एक कलेक्टिव फार्म्स होते थे जिसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता था 1929 में। स्टालिन रिच पीजेंट और ट्रेडर्स, इन्होंने स्टालिन ने बोला कि रिच पीजेंट या ट्रेडर्स जिसको कुलक बोला जाता है वो स्टॉक कर लेते हैं, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए फेमाइन आ रहा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लाइक बुक्स वगैरह किसने लिखी, तो RS अवस्थी ने बुक लिखी रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन एंड हिज लाइफ एंड हिज थॉट एंड रेड रेवोल्यूशन। तो बुक इम्पोर्टेंट है, बुक्स पेपर में पूछी जा रही है। रेड रेवोल्यूशन लेनिन, RS, तो RS से याद रखो रेड रेवोल्यूशन। लेनिन इसकी लाइफ और उसके थॉट्स के बारे में, RS मैथमेटिक्स RS अग्रवाल, तो उसके थॉट्स लेनिन के बारे में वही बता सकते हैं। और रशियन रेवोल्यूशन सिंपल, तो R फॉर रशिया, R फॉर ये सब ये रखो। SD विद्याकलन ने द रिबर्थ ऑफ रशिया है ना, और सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, यहाँ पे रशिया एंड में आ रहा है, रिबर्थ ऑफ रशिया, सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। ठीक है, ये SD विद्यालंकन द्वारा लिखा गया है, रिबर्थ ऑफ रशिया। ओके, उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइक
सेंट्रल पावर्स जर्मनी में ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया थे। इन्होंने क्वाड्रिपल अलायंस बना रखे थे। वहीं पे स्किफन प्लान क्या था? द जर्मनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज, जर्मनी की मिलिट्री की जो स्ट्रेटजीज थी उसको स्किफन प्लान बोला गया। मिडवे बैटल किसके बीच में हुई? तो जो मिडवे जो बैटल थी अमेरिका और जापान के बीच में होती है ताकि पैसिफिक ओशन को कंट्रोल किया जा सके, वह 1942 में होती है। उसकी सबसे बड़ी बैटल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कौन सी मानी जाती है? तो बैटल ऑफ अटलांटिक मानी जाती है। इसमें ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था जर्मनी पे 39 से। अटलांटिक ब्रिटिशर्स ने जर्मनी पर अटैक किया 39 से 45 तक। बैटल ऑफ जुटलैंड ये नेवीज के बीच में होती है, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन और जर्मनी की इंपीरियल जर्मन नेवी के बीच में बैटल ऑफ जुटलैंड होती है। तो ये कुछ था आपका रशियन रेवोल्यूशन से। ओके, ये बुक्स इम्पोर्टेंट है और इसमें डेट इम्पोर्टेंट है कि तज़ार को कब अपडेट किया गया। लेनिन की डेथ 21 जनवरी 1924 को हुई। तज़ार को जो अपडेट किया गया वो आपका किया गया था 17 जुलाई 1917 को किया गया था। ओके, 17 जुलाई 1917 तज़ार executed and the revolution start।